तो आज बात करते हैं रामायण की उस एक कहानी की जो सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और दिव्यता का एक अद्भुत संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीता के स्वयंवर की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं है। असल में ये कहानी है एक ऐसी शर्त की जो नामुमकिन थी, एक राजकुमारी के अटूट निश्चय की और दो महानायकों के बीच एक ऐसे टकराव की जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं। ये सब शुरू होता है राजा जनक की रखी एक शर्त से, एक ऐसी शर्त जो उन्होंने अपनी बेटी सीता के लिए रखी थी और जो किसी भी आम योद्धा के लिए पूरी करना नामुमकिन था। अब इस आयोजन का आधार तो स्वयंवर ही था, जहां राजकुमारी अपना वर खुद चुनती है। लेकिन राजा जनक ने इस स्वयंवर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट डाल दिया था, एक दिव्य परीक्षा। शर्त सुनने में तो बहुत सीधी लगती थी, है ना? बस भगवान शिव का दिव्य धनुष उठाना है और उस पर डोरी चढ़ानी है। पर असल में ये काम लगभग नामुमकिन था। वो कोई साधारण धनुष नहीं था। उसे अपनी जगह से हिला पाना भी किसी के बस की बात नहीं थी। और फिर क्या था? दूर दूर से, देश विदेश से बड़े बड़े राजा, राजकुमार, महान योद्धा सब आए। कुछ तो कहते हैं देवता भी भेष बदल कर आए थे। सबने एक एक करके अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नतीजा, वो दिव्य धनुष टस से मस नहीं हुआ। सोचिए, सभा में कैसी खामोशी छा गई होगी। जब एक के बाद एक हर शूरवीर हार मान गया, तब राजा जनक पूरी तरह से निराश हो गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं उनकी ही रखी शर्त की वजह से उनकी बेटी सीता अविवाहित न रह जाए। और इसी दुख में, इसी पीड़ा में वो भरी सभा में कह उठते हैं, क्या ये धरती आज वीरों से खाली हो गई है? मतलब क्या कोई एक भी ऐसा योद्धा नहीं है जो इस प्रण को पूरा कर सके? बस राजा जनक के ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद युवा लक्ष्मण का खून खौल उठता है। उन्हें ये बात अपने रघुवंश के सम्मान पर एक चोट की तरह लगती है। वो तुरंत खड़े होकर कहते हैं, जिस सभा में रघुवंश का एक भी व्यक्ति मौजूद हो, वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और ये सब तब हो रहा था जब उनके बड़े भाई राम अपने गुरु के पास बिल्कुल शांत बैठे थे। अब माहौल में एक तनाव सा घुल गया था, और इसी तनाव के बीच अपने गुरु की आज्ञा पाकर एक नया दावेदार आगे बढ़ता है। ऋषि विश्वामित्र एक इशारा करते हैं और श्री राम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। और फिर जो होता है उसे देखकर पूरी सभा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। श्री राम उस भारी भरकम विशाल धनुष को इतनी आसानी से उठा लेते हैं मानो वो कोई लोहे का धनुष नहीं बल्कि फूलों की माला हो। वो सिर्फ उसे उठाते ही नहीं, बल्कि जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने के लिए उसे झुकाते हैं, खड़ाक एक भयंकर गर्जना होती है, ऐसी आवाज जो तीनों लोकों में गूंज जाती है, और वो दिव्य धनुष दो टुकड़ों में टूट जाता है। तो नामुमकिन शर्त पूरी हो चुकी थी, और इसी के साथ सीता जी आगे बढ़ती हैं और श्री राम के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो जो धनुष टूटने की जोरदार आवाज थी, वो एक ऐसे अतिथि को वहां खींच लाती है जो ना तो आमंत्रित थे और जो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और ज्यादा खतरनाक टकराव। ये थे योद्धा ऋषि परशुराम, भगवान शिव के परम भक्त। वो गरजते हुए सभा में आते हैं और पूछते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ दे? उनका गुस्सा ऐसा था कि वो पूरे राज्य को नष्ट करने की धमकी दे रहे थे। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। परशुराम के क्रोध का जवाब श्रीराम नहीं बल्कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण देते हैं, और लक्ष्मण भी अपने तेज स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनके तीखे और व्यंग्य भरे जवाब परशुराम के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देते हैं। एक तरफ लक्ष्मण का अपने भाई के लिए सम्मान था, तो दूसरी तरफ परशुराम का अपने गुरु के लिए। बात इतनी बढ़ जाती है कि लगता है अब युद्ध होकर ही रहेगा, और ठीक इसी मौके पर श्री राम आगे आते हैं। वो इस बढ़ते हुए संघर्ष को शांत करने और एक समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जरा श्री राम की विनम्रता देखिए। वो परशुराम से कहते हैं, हे मुनिवर, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका ही कोई दास होगा। वो जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन इतने सम्मान और शांति के साथ कि माहौल ही बदल जाता है। लेकिन परशुराम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। वो राम को एक और चुनौती देते हैं, भगवान विष्णु का धनुष चढ़ाने की। और जैसे ही श्रीराम उस धनुष को भी बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, बस उसी पल परशुराम का सारा भ्रम, सारा अहंकार टूट जाता है।
उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उनके सामने कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही खड़े हैं। अब गुस्सा जा चुका था और सच सामने था। परशुराम श्री राम की दिव्यता को पहचान लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और शांति से तपस्या के लिए पहाड़ों की ओर लौट जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक विवाह था या ये किसी बहुत बड़ी दिव्य लीला की शुरुआत थी? ये घटना जो एक योद्धा की शक्ति परखने के लिए शुरू हुई थी, वो असल में एक अवतार के रहस्य को उजागर करने पर खत्म हुई और यहीं से नींव पड़ी इतिहास के महान महाकाव्य रामायण की।